फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन ध्यान देना, एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एमसीक्यू है और मोर देन वन करेक्ट नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन होगा इसमें से, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, कोई एक ऑप्शन इसमें से होगा। और ये बोल रहा है कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नॉट वन वन, या फंक्शन दोनों है या दोनों नहीं। ये क्या होना पड़ेगा फंक्शन को, ध्यान देखना यहाँ पर ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा। ऑन टू होने के लिए आपको डिफिनेशन के हिसाब से पता होना चाहिए कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन यानी CDF, कोडोमेन ऑफ फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन बन जाए, ये तो सबको पता होना चाहिए। यानी कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर रेंज ऑफ फंक्शन हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। मैं x 0 पर इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ आपको अभी तुरंत क्लियर पता चल जाएगा कि क्यों चेक कर रहा हूँ, और आप भी चेक करोगे ऐसा। तो 0 पर ये 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए चेक कर रहे हैं हम लोग कि इस मॉड फंक्शन जो देखा है, मॉड जहां मॉड फंक्शन दिखे वहां हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 0 पर तो 0 हो रहा है, अगर x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से fx आपके पास हो जाएगा, ये ओपन डायरेक्ट हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा x और x माइनस साइन एक्स। और x अगर लेस देन 0 के बारे में बात किया जाए तो आपके पास fx की वैल्यू हो जाएगी माइनस x माइनस साइन एक्स। यानी मॉड को मैंने ब्रेक कर लिया। बेसिक डिफरेंशियल है, आपको जब भी मॉड दिखे तो आपको ब्रेक करना है। 0 पर क्या हो रहा है वो सब चेक कर लिया मैंने। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि समझ में आए कि अपना 1 1 है कि क्या है। तो लिटरली मैं बोलूँ तो ग्राफ आप बना नहीं सकते यार आसानी से, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम लोग चेक करेंगे, कुछ अपना जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें नॉलेज इसमें लगाएंगे और ग्राफ बनाने की कोशिश है। x जब 0 से बड़ा है तो x माइनस साइन एक्स 0 पर 0 हो जाएगा, और जब x 0 से छोटा है तो माइनस टाइम्स x माइनस साइन एक्स, ये हो रहा है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन जो आपको दे रखा था ऑलरेडी वो यही था, x माइनस साइन एक्स, ये गिवन था, मैंने इसको ब्रेक किया, इतना सब किया, ठीक है। देखो यार समझाने में मैं जो बता रहा हूँ वो टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको समझ में आ गया तो वो टाइम टेकिंग नहीं है, वहाँ पर टाइम टेकिंग नहीं था क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके थे, और सब कुछ जब पढ़ चुकेंगे तो ये करना बिल्कुल ईजी होगा। यानी किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ बनाना है, किसी भी फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है तो उसमें से फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि अपना फंक्शन सिमेट्री तो नहीं है। सिमेट्री का मतलब अगर मेरा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, मान लो ऑड फंक्शन है, ये सब ग्राफ बनाने की ट्रिक है यार, आपको कैलकुलस में बताया। इवन फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपके पास इवन फंक्शन होता है तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होता है ग्राफ। अगर आपने राइट साइड का बना लिया कुछ इस तरह, मान लो फंक्शन है तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम जो ग्राफ बना लेते हैं, और x इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ से शुरू हो रहा था, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर ग्राफ ये है तो लेस देन 0 के लिए ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री देख लेते ना, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ऐसा बन जाएगा। इवन फंक्शन में, ऑड फंक्शन में क्या देखते हैं, अगर ऑड फंक्शन में सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है ग्राफ, यार ये सब बहुत ही आसान है सब चीज़ें करना। ऑड फंक्शन में क्या होता है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, कोई ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है तो ऑड फंक्शन, और इवन फंक्शन में सिमेट्री अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, तो वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये सब बताया जाता है आपको, तो ठीक है मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब डिफिनेशन, और सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए यार ग्राफ बनाने के लिए। तो हम इसको चेक करते हैं कि अपना इवन फंक्शन है, ऑड है, क्या है। तो x की जगह पर हमें क्या पुट करना होता है, माइनस एक्स, तो ये पुट कर दिया हमने। तो f ऑफ माइनस एक्स आपके पास जो आ रहा है वो चेक करते हैं क्या आ रहा है। f ऑफ माइनस एक्स, तो ये मॉड है तो फिर से x हो जाएगा, तो ये x ही हो गया, और ये अंदर हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया, और ऊपर मिटा दे रहा हूँ मैं अब। तो फिर से हम लोग इसको चेक करते हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स आपके पास जो हो रहा है ये मॉड x, और माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, तो ये आपके पास हो जाता है माइनस एक्स, ओके, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से माइनस अंदर से बाहर ले लेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास माइनस मॉड एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस साइन एक्स। इतना देखो फिर से क्या हो रहा है, fx हो रहा है, तो ये माइनस fx हो जाएगा। इसका क्लियर मतलब हो गया कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, तो fx क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की डिफिनेशन है यार, कोई फंक्शन fx ऑड कब हो सकता है, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो जाए। ऐसा अगर हो रहा है तो fx क्या है, fx एक ऑड फंक्शन है, ये बोला जा सकता है ऑड फंक्शन है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई, ऑड फंक्शन है। ये भी मिल गया कि ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, और f 0 पर 0 है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास। ग्राफ आप बना लोगे आप आसानी से, यानी मुझे राइट साइड का सिर्फ बनाना है और पीछे का ये ग्राफ अपने आप सिमेट्री से आसानी से बन जाता है। तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ आपको बनाना है, तो fx की वैल्यू आपके x ग्रेटर देन 0 पर आपके पास था x, और x माइनस साइन एक्स, ये था आपके पास x ग्रेटर देन 0 के लिए। 0 पर वैल्यू 0 थी तो यहाँ डॉट कर लेंगे,
और राइट साइड के लिए बना देंगे। तो एफ एक्स आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, यानी एफ एक्स आपके पास जो दिया है वो ये है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। फिर से कर्व स्केचिंग में आपको क्या बताया जाता है कि आपको देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये सब देखना पड़ता है। तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई बड़ी चीज़ और नई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास था। चलो मैं स्केच करने वाला हूँ इसको। हमें पता चल गया कि ओरिजिन पर 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 के ग्राफ बनाऊंगा, इधर अपने आप बन जाएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि आपको बताया ही जाता है, आपको डिफरेंशिएट करके देखना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसा फंक्शन है। तो ये 2x माइनस फिर से हो जाएगा आपके पास x लिखेंगे तो ये cos x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है ये माइनस बाहर ले लो पूरा ओवरऑल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और प्लस का सेकंड फंक्शन sin x और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया आपके पास। तो f डैश x की वैल्यू आपके पास कुछ ये आ रही है 2x माइनस x cos x माइनस sin x, ठीक है। चलो इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे ये सब चलिए। तो बस इसमें बस क्लियरिटी और चतुराई इसमें यही है कि आपके पास ये x इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ लिया जा सकता है। तो यहाँ से एक x इसके साथ लूँगा तो मैं x कॉमन लूँगा तो 1 माइनस x cos x हो जाएगा ये, और प्लस x माइनस साइन x हो जाएगा, ये आपके पास एक क्लियरिटी यही है, चतुराई इसमें यही है कि मैंने इसको ऐसा कुछ बना लिया जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। और ये आपको कहीं ना कहीं फंक्शन पढ़ाते समय ही मिलता है कि जब x ग्रेटर देन 0 हो तो x ग्रेटर देन साइन x, मतलब ये पॉजिटिव हो गया आपके पास। तो ये कई बार मिलता है क्वेश्चन पढ़ते समय, कई बार मिलता है, एक दो बार नहीं कई बार मिलता है ऐसा यार। पूरी कैलकुलस में पढ़ोगे तो कई बार मिलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो ये कई बार मिलता है कि x ग्रेटर देन 0 है ये, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पर ये पॉजिटिव होता है, यानी x ग्रेटर देन साइन x होता है, ये कई बार मिलता है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट x ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है ही है। और ये जो आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स की वैल्यू ये भी कई बार मिलता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय कि -1 से 1 है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी सिमेट्री को ऐसे ही रहेगा, और 1 ऐड करेंगे बोथ साइड 1, तो ये 0 से ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और लेस आर इक्वल टू आपके पास 2, यानी ये भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बताया जाता है कि जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीजिंग है, कहीं कोई घुमाव नहीं, कोई कर्व नहीं, लगातार फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। तो राइट साइड में लगातार इंक्रीजिंग है फंक्शन, ये इन्फॉर्मेशन। इन्फिनिटी पर वैल्यू देखते हैं तो इन्फिनिटी हो जा रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि x की जगह पर इन्फिनिटी डालेंगे, ये एफ एक्स फंक्शन आपके पास था, और x और ये आपके पास मॉड, और ये मॉड तो हटा दो क्योंकि पॉजिटिव है, x माइनस साइन एक्स, तो x की जगह पर इन्फिनिटी डालो तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। और फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ बनाना बेहद ही आसान है, 0 पर 0 है और इंक्रीजिंग मतलब ऐसे ही बना दो, मतलब एक रैंडम सा ग्राफ, कोई जरूरत नहीं है कि आपका शेप कैसा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग। तो राइट साइड में ऐसे है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है ग्राफ, क्योंकि और फंक्शन है तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, ये देख लो ऊपर से नीचे की तरफ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपना यह कर्व हो रहा है। और इससे आप बता सकते हो कि फंक्शन क्या है 1 1 है, क्योंकि हर x के लिए नया y मिलेगा, एक ही y नहीं मिलेगा। इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये ऐसे अलग x के लिए अलग अलग y मिलेगा, एक x के लिए 2 y नहीं मिल सकता है आपके पास। और आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज ऑफ फंक्शन भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ये ऑन टू भी दिख रहा है। तो जो भी ऑप्शन हो आपके पास, फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, कोई भी क्वेरीज हो आपके पास, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं थैंक यू।